नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली के अवसर पर अपने आवास परिसर से मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के राजगीत से हुई। बात है अभियान के महिला मन के सम्मान के सूत्र वाक्य के साथ ये यात्रा शुरू हुई। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संविधान, अधिकार और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से यह न्याय रथ यात्रा शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और उन्हें अधिकार संपन्न बनाने की शपथ भी दिलाई। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रथम चरण में रथ प्रदेश के 9 जिलों में जाएगा। इसकी शुरुआत दुर्ग जिले से होगी। इस अभियान के तहत महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। मेहतारी न्याय रथ का संचालन DMF राशि से किया जाएगा। हरेली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब पता चला कि बुजुर्ग तीरथ राम सिन्हा पिछले 2 साल से गेरी पर चढ़कर उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल तीरथ राम को मिलने के लिए बुलाया, आत्मीयता से बात की। दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में हरेली त्योहार के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें रायपुर समेत राज्य भर के लोग शिरकत करने आए। ऐसे ही एक शख्स तीरथ राम सिन्हा हैं, जो रायपुर जिले से 10 किलोमीटर दूर जोरा गांव में रहते हैं। तीरथ राम ने मुख्यमंत्री को बताया कि जोरा से 10 किलोमीटर तक गेड़ी चढ़कर आया हूं और आपको गेड़ी पर चलकर दिखाना चाहता हूं। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना हुनर दिखाने को कहा। तीरथ राम तत्काल उछलकर दोनों गेड़ी पर एक साथ चढ़ गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में धूमधाम से आयोजित हरेली पर्व के अवसर पर राज्य में गौमूत्र की खरीदी की ऐतिहासिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर चंदखुरी की निधि स्वयं सहायक समूह को 5 लीटर गौमूत्र 20 रुपए में बेचकर राज्य के पहले विक्रेता बने। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी के बाद अब 4 रुपए लीटर में गौमूत्र की खरीदी कर रहा है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में धूमधाम से आयोजित हरेली पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि यंत्रों की पूजा की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने राज्य के जैविक खाद्य उत्पादक 7,442 महिला स्वयं सहायक समूह को 17 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार हाईटेक तरीकों पर काम कर रही है, जिससे खेती किसानी के विकास के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। बीते गुरुवार को दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम करसा गांव में हरेली त्योहार के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन की लॉन्चिंग की। एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ खेतों में आधे घंटे के भीतर दवा का छिड़काव हो सकेगा। मशीन के माध्यम से दवा की मात्रा भी निर्धारित की जा सकेगी। एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन के साथ ही एग्री एम्बुलेंस होगी, जिसमें एग्रीकल्चर लैब की सुविधा होगी। हरेली त्योहार के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि कार्य आसान बनाने के लिए 2 तरह के कृषि यंत्रों की लॉन्चिंग की। मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के विकासखंड पाटन के ग्राम करसा में लगाई गई कृषि प्रदर्शनी में पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांटर को लॉन्च किया। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस यंत्रों के इस्तेमाल के लिए किसानों को कृषि कार्य में लगने वाले समय में कमी आएगी, साथ ही लागत में कमी होगी। दूसरी ओर बैटरी ऑपरेटर कल्टीवेटर और प्लांटर के उपयोग से पशुओं पर भी बोझ कम पड़ेगा। यह दोनों ही कृषि यंत्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि अभियंत्रिकी महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बनाया है। हरेली त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। वाद्य यंत्रों को देख लोगों को अपने प्राचीन संस्कृति धरोहर को जानने और समझने का मौका मिला। मुख्यमंत्री के कार्य से देश भर को छत्तीसगढ़ी भाषा, कला, संस्कृति एवं सभ्यता को जानने का मौका मिला है। बता दें कि उनके द्वारा अरपा पैरी के धार गीत को राजगीत का दर्जा दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। पाटन ब्लॉक के करसा में हरेली त्योहार के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने करसा गौठान में गौमूत्र की खरीदी का शुभारंभ किया और समूह की महिलाओं से चर्चा कर आयमूलक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंचाई के लिए जलाशय से पानी छोड़े जाने की मांग आ रही है। मांग पर जलाशय से किसानों की जरूरत के मुताबिक सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि तादुला जलाशय से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करसा ग्राम पंचायत के विकासखंड के लिए 25 लाख रुपए और समीपस्थ ग्राम पंचायत घोघा के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की। करसा में हरेली त्योहार के अवसर पर लोक खेलों की स्पर्धा भी आयोजित हुई। गेड़ी दौड़, गेड़ी बोल प्रतियोगिता तथा भंवरा प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत किया और उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि संस्कृति की महत्ता को दर्शाने वाले हरेली त्योहार पर दुर्ग के मालवीय नगर चौक में स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी की आत्मकथ प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी को छत्तीसगढ़ की राजनीति का आधार स्तंभ माना जाता है। उनकी छवि हमेशा से किसान हितैषी रही है। अपने जीवन काल में उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता में प्रमाण वायु भरने का कार्य किया है। स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी को सभी लोग राजनीति के चाणक्य के रूप में जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ की माटी का कृष्ण कहा। मुख्यमंत्री जी का कथन था कि जब उनके नाम में ही वासुदेव है और वासुदेव का दूसरा नाम कृष्ण है, तो इससे बेहतर उनका परिचय नहीं हो सकता। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर को अपने जीवन का पथ प्रदर्शक भी कहा। अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।